नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका में, खाटू श्याम मंदिर में। आप देख रहे हैं एकादशी का पर्व कल भी था और आज भी है। और एकादशी के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ कई महाराज जी जो आए हैं यहाँ मंदिर प्रांगण में। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन करके यहाँ आनंद, कई लोग जो भीड़ देख रहे हैं आनंद लिए थे भक्ति का। और आज सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को शायद नहीं मालूम, आज गीता जयंती है। आज के ही दिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। और हमारे साथ कई महाराज जी, उनसे जानते हैं गीता उपदेश का महत्व। अगर जीवन में कोई गीता को पढ़कर उसी आधार पर अपने जीवन को संचित कर ले या चला ले तो क्या फ़ायदे हैं। हमारे साथ, क्या नाम है आपका महाराज? मेरा नाम जितेंद्र प्रभु जी। क्या कहेंगे, आज गीता जयंती है। हाँ, गीता जयंती मतलब गीता का आज के दिन आविर्भाव हुआ था जी। भगवान ने जीवों पे कल्याण करने के लिए, जब सारा जगत किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, भटक रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, भगवान ने कृपा करके जगत में आए और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने सारे जगत के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया। गीता का जो उपदेश है, गीता में 700 श्लोक है। और गीता सिर्फ सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, गीता सभी गृहस्थों के लिए भी है। क्योंकि इसके सबसे पहले श्रोता अर्जुन थे, वो गृहस्थ थे। क्योंकि आज सब गृहस्थ लोग, सभी लोग भटके हुए हैं, धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कैसे हम इससे पार पाएँ और कैसे हम कार्य करें, कर्म क्या करना चाहिए, सब गीता में बताया। भगवान ने सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और विशेषकर भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बताया है। खाली कर्म नहीं, कर्म भगवान से कर्म को कैसे जोड़ना है, अपने ज्ञान के द्वारा भक्ति भगवान से कैसे जोड़े, या भगवान के सेवा के द्वारा भगवान से कैसे जोड़े। जब तक हम अपने प्रभु से नहीं जोड़ेंगे, गीता का तात्पर्य है जो ये समझ लेता है कृष्ण भगवान है। कृष्ण कहते हैं गीता में, आप सभी लोग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सभी लौकिक धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर भी कोई नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। मैं तुम्हारा सब का प्रभु हूँ और तुम सब जीवात्मा मेरे अंश हो। ममैवांसे जीव लोके जीव भूत सनातना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हम शरीर में आसक्त होने के कारण संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं। यही अर्जुन के माध्यम से सब जगत को शिक्षा दे रहे हैं। जब तक हम ये समझेंगे मैं शरीर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये सब शरीर की उपाधि है। पर हम आत्मा है, ना जायते ना म्रियते कदाचिन भविता न भुआ। हम भगवान के अंश सनातन है। ना आत्मा को वायु उड़ा सकती है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना ही आत्मा को कोई शस्त्र मार सकता है। आत्मा अजर अमर शाश्वत आत्मा है। और जो प्रभु है हमारे, वो भी परमात्मा, वो भी अजर सनातन परमानेंट है। यदि आत्मा भगवान से योग कर ले, परमात्मा से जुड़ जाए, तो फिर क्या होता है, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो मेरे धाम को आती है वो आत्मा। और फिर उसको बारंबार माँ के घर में आना नहीं पड़ता, बार बार दुख कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भगवान ने भगवद गीता में मुख्य 5 चीज़ों के बारे में बताए। ईश्वर किसे कहते हैं, जीव कौन है, कर्म की परिभाषा क्या है, और ये जो प्रकृति है, मेरी प्रकृति ये कैसे चल रही है। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक प्रकृति और एक अपराकार प्रकृति। ये सारी प्रकृति कैसे चल रही है, ये भगवद गीता में हमें बताया है। और हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति से कोई स्वतंत्र नहीं है। उसे स्वतंत्र पाने का उपाय है भगवान की शरण में जाना। तो इसी का उपदेश देने के लिए आज से पहले 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, जो कि सभी विदेशों में, विदेशी लोग भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, विश्व के सभी देशों में भगवद गीता का आज उपदेश दिया जा रहा है। और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल धन है गीता, और इसको आज विदेश भी फॉलो कर रहा है। पर हमारे दुर्भाग्य है, हमारे भारत में, भारतीय संविधान में, कोर्ट में इस पे गीता पे कसम लेके खिलाई जाती है, परंतु बड़े बड़े वकीलों को, बड़े बड़े फिलोसफर को भी ये गीता का ज्ञान नहीं पता गीता में क्या बताया गया है। परंतु विदेशी लोग गीता का उच्चारण कर करके अपने जीवन को सफल बना रहे। तो मेरी सभी से विनती है, हमारे न्यूज़ के माध्यम से प्रभु ये लोग आए हैं, सभी से कि गीता को पढ़ें। आज के दिन कम से कम गीता जयंती के दिन गीता को खोल के देखें। भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से सारथी कौन बने हुए हैं,
अगर हमारे सारथी गाइडेंस कौन होंगे? भगवान होंगे। कभी भी हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे और हमारे बच्चों का, हमारे पूर्वजों का, हम सबका मंगल होगा। तो गीता जयंती में कम से कम गीता घर पे लाइए और एक श्लोक तो पढ़िए। यही मेरी सब निवेदन है आपके सभी से, न्यूज़ के माध्यम से, सभी भक्तों के माध्यम से गीता आप लोग पढ़िए। हमारे साथ एक और महाराज जी हैं, क्या कहेंगे? जैसे भगवत गीता में प्रभु जी जो अभी बताए हैं, तो कहने तो भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है कि 2 मार्ग बताएं कि जो ध्यान करके जाते हैं वो भी मेरे पास आते हैं और जो डायरेक्ट आते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो ध्यान योग है ये एक कठिन मार्ग है। ये मार्ग कैसा है? बहुत कठिन मार्ग है और इसमें शर्त है, पहले काम क्रोध को त्याग करके तब भजन कर सकते हो, तब ध्यान कर सकते हो, तब मेरे पास आ सकते हो। और जो डायरेक्ट भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में जो डायरेक्ट चले जाते हैं, फिर वो ये जो योग मार्ग है, ये मार्ग भी वहीं पहुंचता है, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है और ये एक शॉर्ट मार्ग है, क्योंकि भगवान भक्तों के ही होते हैं। जैसे ही हम भगवान को ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत हम भगवान हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे, अर्जुन के भी बहुत सारे प्रश्न थे, भगवान कृष्ण को बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन जब तक वो शरणागति नहीं हुए तब तक भगवान बोले नहीं। जैसे ही उन्होंने शरण ले ली और जैसे ही शरण हुए तो भगवान ने फिर उनको उपदेश दिया और उपदेश दे करके उनके जीवन के जो सारे संशय हैं वो सारे संशय हम निकाल दिए। एक भगवत गीता का एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे प्रभु जी, हमारे भक्त लोग क्या है, भगवत गीता को जगह जगह बेचते हैं। एक सेठ जी थे, सेठ जी जब एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा भगवत गीता ले लो, उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बार बोले कि भगवत गीता ले लो, उन्होंने मना कर दिया। जब तीसरी बार उनके गाड़ी के पास जाके व्यक्ति बोला भगवत गीता ले लो, तो उन्होंने भगवत गीता का पीछा छुड़ाने के लिए पैसे दिए और भगवत गीता ले ली। भगवत गीता ले ली तो उन्होंने जाकर के अपनी रैक में रख दी। वहाँ कुछ समय के बाद में उनका बिजनेस डाउन हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई इस जगत से छूटने का तो एक ही उपाय है, ये शरीर क्या है, ये दुख का कारण है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नष्ट कर दूँ, इसको गोली मार के मर जाऊँगा तो सारे जगत के संशय से क्या मैं निकल जाऊँगा। तो जैसे ही वो अपनी आत्महत्या करने वाले थे, जैसे ही रिवॉल्वर और भगवत गीता दोनों एक ही रैक में थी, जैसे ही रैक को खोला, रैक के साथ भगवत गीता आ गई। भगवत गीता जैसे ही आई तो उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, पहला श्लोक पढ़ा, फिर दूसरा श्लोक पढ़ा। भगवान ने कहा नैनम छिद्राणी शस्त्राणी नैनम ददत पावक। भगवान ने बताया कि अरे तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो बार बार कितनी बार शरीर मिलता है, बिना शरीर के वो तो आत्मा सनातन है। जब उनको ये समझ में आई और आगे जब भगवत गीता पढ़ी तो उन्होंने जो अपना जो आत्महत्या करने का जो विचार था उसको बदल दिया और वो बहुत बड़े साधु हुए। भगवत गीता हर गृहस्थी के लिए, ये भगवत गीता हमको जीना सिखाती है। कहते हैं ना लोग भगवत गीता बैराग सिखाती है, भगवत गीता हमको जीना सिखाती है। गृहस्थ में रह के कैसे हम जी सकते हैं, कैसे बच्चों का पालन कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं, कैसे नौकरी कर सकते हैं, ये सब भगवत गीता बताती है। और भगवान ने भगवत गीता में यही बताया, जो भी ये योग के लिए बोला है, हम भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे अर्जुन को बोला ना कि तुम ये काम करो, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई तुम जिस बात की बात करो, मन इतना प्रबल है कि इधर से वायु का वेग आ रहा हो तो मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं बाणों के वेग से उस वायु को हटा सकता हूँ, लेकिन मन इतना प्रबल है, इतना चंचल है, ये मेरे रोके नहीं रुकता। फिर भगवान ने कहा है योग अभ्यास है कौनते, हे कुंती के लाला कौन अर्जुन, तुम क्या करो, योग अभ्यास के द्वारा तुम इस मन को कंट्रोल में कर सकते हो। मन को कंट्रोल करने का भी उपाय भगवत गीता है। इसलिए एक बार हमारे प्रभुपाद जी जब बाहर गए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको भगवत गीता दे दी। तो भगवत गीता उन्होंने जब सारे शास्त्रों के ऊपर भगवत गीता को उसको रखा तो देखा कि भगवत गीता क्या है, हमारी सिर का मुकुट है। फिर उन्होंने उसको हटा करके क्या भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि भगवत गीता का बेस है, इस पर सारे शास्त्र टिकते हैं। फिर उन्होंने भगवत गीता को निकाल करके बीच में रख दिया। तो उन्होंने कहा ये भगवत गीता क्या, ये हमारा मध्य है, इससे नीचे और ऊपर सबका पालन होता है। ये बहुत सुंदर बात है। आप लोग, हम यही कहते हैं कि हम लोग क्या मंदिर और मस्जिद तो बनवा लेते हैं, लेकिन वहाँ भगवत गीता नहीं पढ़ाते बच्चों को, भागवत कथा नहीं सुनाते, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। और धर्मों के लोग छोटे छोटे बच्चों को कुरान और वो पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, भगवत गीता नहीं बताते। अगर हम अपने बच्चों को भगवत गीता के श्लोक पढ़ाएं,
अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने भगवत गीता के श्लोक लिया। इस जगत का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो भगवत गीता ज्ञान है। इस जगत का जितना ज्ञान है, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, या कोई IAS हो, या कोई PS हो, वो केवल शरीर तक है, लेकिन ये ज्ञान सनातन है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायनो विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो मान भयते। हे अर्जुन, ये जो मेरा ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है। जो एक बार इसकी शरण में जाता है, ये शरीर रहे या न रहे, ये हमेशा साथ रहता है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। और एक और कहा इसमें का भगवान कहते हैं, इसमें बहुत 3 अच्छी बातें हैं। जो मेरी शरण में आता है उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कहे कि तेरे पूरे जीवन की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो उनको चंद पैसे दे देते हैं, जब हम गवर्नमेंट के लायक नहीं होते तो उनको भी हटा देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पूरे जीवन की भगवान के अलावा किसी ने वायदा ही नहीं किया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। खैर तेरा जो संशय है ना कि भाई सारे धर्म को त्यागने के लिए जब बोला कि पिता का धर्म है, ये पुत्र का धर्म है, ये माता का धर्म है, तो कहा सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। और वायदा किया, कृष्ण के अलावा किसी ने वायदा नहीं किया कि तुम्हें पाप मुक्त कर सकता हूँ। इसीलिए मैं अभी आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये आज भगवत गीता का बहुत सुंदर पर्व है और मोक्षदा एकादशी इसको बोलते हैं। आज के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया और ये इतना सनातन ज्ञान है, ये आज भारत में नहीं विदेशों के स्कूलों कॉलेजों में इस भगवत गीता का एक अध्याय होता है। तो मैं भी आपके चैनल से कहता हूँ कि हम जितने भी हिंदू हैं सब अपने बच्चों को एक एक भगवत गीता श्लोक जरूर याद कराएं। किसी को पूछो भाई तुझे भगवत गीता याद है, एक श्लोक नहीं बोल पाते। बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग भारत में रह करके, और हमारे साथी जो विदेश से लोग आते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता पे इतना बोलते हैं, इतने श्लोक याद हैं, वो बचपन से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हमने जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, ये जीवन का जीने का सबसे सरल मार्ग भगवत गीता है। जैसे हम कार लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, उसका मेमो आता है ना कैसे इसको चलाना है, यही भगवत गीता क्या है, हमारे जीवन का चलाने का मेमो है। कह सकते हैं जीवन सूत्र जो है, जीवन सूत्र वो भगवत गीता। थोड़ा मैं पहली बार देखा गीता जयंती के दिन गीता के बारे में बहुत कुछ बताया गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खाटू श्याम बाबा का मंदिर है और मंदिर के काफ़ी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि अभी हालांकि ये मंदिर अभी बना है, बहुत जल्द इसका निर्माण हुआ और श्याम की कृपा से मंदिर एक भव्य मंदिर में तब्दील होकर हमारे सामने है। तो इन कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कैसे विचार आया कि गीता जयंती पर गीता पाठ का कार्यक्रम किया, क्या कहेंगे? आज गीता जयंती पर हमारे ही परिवार के सदस्यों ने, जैसे कि आइस्कॉन टेम्पल में जो सदस्य हैं वहाँ के, उन्होंने विचार बनाया आज खाटू श्याम मंदिर में। जैसा कि ये भव्य मंदिर बनाया गया खाटू श्याम में, गाजियाबाद का सबसे भव्य विशाल मंदिर है खाटू श्याम मंदिर ये। जैसे कि हमारे कार्यकर्ता हैं, ट्रस्ट के लोगों ने बहुत उत्सुक लोग हैं, जो जैसे कि ये हमारे बड़े भ्राता मनोज गोयल जी, इनका परिवार पहले से काफ़ी समय से ही श्याम बाबा का शुभचिंतक रहा है। तो इन्होंने सबको जोड़ा और परिवार को जोड़ के सबने विचार बनाया कि बाबा का भव्य मंदिर बना जाए। जैसा कि 1 साल पहले से बाबा के मंदिर का विचार बन रहा था, धीरे धीरे मंदिर बनता रहा। जैसे कि पिछली 1 दिसंबर को मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। तो लोगों के मन में विचार आता है कि यहाँ पर जाया जाए और नई नई चीज़ें की जाए। उसी प्रकार उन्होंने अपना विचार बनाया और वो लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आके अपने उपदेश दिए गीता के। बिल्कुल सही बात। कहते हैं कि सनातन धर्म के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग ज्ञान के अभाव के कारण ही गलत रास्तों में भटक रहे हैं। और ये जो मंदिर निर्माण हुआ है, ये खोड़ा नगर पालिका में ये मंदिर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, एक कई तरह के उपदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि सनातन की तरफ लोग प्रेरित हों और सही मार्गदर्शन मिले तो सही दिशा पर जाएं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।